राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति हमने कहां से ली? आयरलैंड से। और हमें पता है राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? विधानसभा के सदस्य। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 11। इन 11 लोगों को कौन चुनेगा? विधानसभा। कहाँ की विधानसभा? मध्य प्रदेश। कहाँ की विधानसभा? मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, संविधान में महत्वपूर्ण चीजें पढ़ रहे हैं ना। वैसे इस क्लास में संविधान लगभग हो गया है, फिर भी एग्जाम ओरिएंटेड जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं वापस से, ठीक है। चलिए, लक्ष्य सेन ने कौन सा ओपन जीता है? कनाडा ओपन। वनखंडेश्वर मंदिर कहां पर है? किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव, उनका भी क्या हो गया? क्या हो गया? देहांत, निधन हो गया ना। चलिए, चलिए, हमें पता है कि जो हमारा मूल संविधान था, कैसा संविधान? मूल संविधान। मूल संविधान का मतलब है संविधान का जो भाग 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? लागू किया, उसे कहते हैं कौन सा संविधान? मूल संविधान। मूल संविधान के कितने भाग थे? 22। कितने आर्टिकल थे? और कितनी अनुसूचियां थी? 8। कितनी अनुसूचियां थी? 8। क्लियर है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां? 12। अब दो चीजें हैं कि संविधान में आर्टिकल भी है और संविधान में अनुसूचियां भी है, ठीक है। हमारी जो सरकार है उसकी प्रशासनिक नीतियां कैसी होगी, हमारी सरकार किस प्रकार से काम करेगी, इसको हमने कैटेगरी वाइज डिफाइन किया हुआ है और उनको शामिल किया है हमने किसमें? अनुसूचियों में। 26 जनवरी 1950 को अनुसूचियां मतलब शेड्यूल 8 थी। वर्तमान में शेड्यूल कितनी है? 12। कितनी है? 12। जब हम अनुसूची 1 को देखते हैं या प्रथम अनुसूची को देखते हैं तो हम देखते हैं राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और सीमाएं। ये अनुसूची नंबर 1 में दिया हुआ है कि भारत में इतने राज्य हैं, इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी सीमाएं हैं। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि भारत में नए राज्यों का निर्माण किस प्रकार से होगा और निर्माण करने का अधिकार किसे है। नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार संसद को है। किसको है? संसद। अगर कहा जाए, आपसे प्रश्न बने, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण कौन कर सकता है? संसद। कौन कर सकती है? संसद। ये भी अनुसूची नंबर 1 के अंतर्गत ही क्या है? शामिल। तो हमने ये देखा कि अगर भारत में कोई नया राज्य बनेगा तो वो किसके द्वारा बनेगा? संसद के द्वारा। और हमने कल भी देखा था कि संविधान में अगर कोई अमेंडमेंट होगा, अगर कोई संशोधन होगा तो वो भी किसके द्वारा? संसद के द्वारा, ठीक है। संशोधन के लिए आर्टिकल 368 हम देखते हैं। तो राज्यों के निर्माण से, राज्यों के नाम से, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से कौन सी अनुसूची है? पहली। अनुसूची नंबर 2 में है वेतन। क्या है? वेतन। जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके वेतन किस अनुसूची में दिए? 2 में। किस में दिए? 2 में। क्लियर है। शपथ, शपथ 3 में, है ना। सारे संवैधानिक पदों की शपथ जो दी है वो किस में दी है? 3 में। राज्यसभा सीट आवंटन, राज्यसभा की सीटें भारत में बटी है किसमें? राज्यों में। लेकिन
दो केंद्र शासित प्रदेशों में भी राज्यसभा की सीटें बताओ, दिल्ली और पौंडीचेरी। दिल्ली में राज्यसभा की सीटें 3, पौंडीचेरी में 1, और राज्यसभा की कुल सीटें 250, वर्तमान सीटें 245। और हमें पता है कि राष्ट्रपति खेल के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, मनोरंजन के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12। कितने सदस्य? 12। तो राज्यसभा की सीटों से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 4। क्लियर है? आगे चलते हैं, जहां आपको दिक्कत हो पूछ लेना। SC ST क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। हम सभी जानते हैं SC मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। ST मतलब ST मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है। तो SC ST के जो बाहुल्य क्षेत्र होंगे वहां पे प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा, सरकार किस प्रकार से प्रशासनिक रूप से वहां काम करेगी, इसका उल्लेख अनुसूची नंबर 5 में दिया हुआ है। आगे बात समझ में। जैसे मैं झाबुआ की बात कर लेता हूं, मैं अलीराजपुर की बात कर लेता हूं, मैं धार डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेता हूं। आप सबको पता है मध्य प्रदेश में ST की सबसे ज्यादा आबादी धार में है, जबकि परसेंटेज अलीराजपुर में है। तो यहाँ पे सरकार को विशेष रूप से प्रशासनिक जवाबदारी निभानी होगी, और सरकार यहाँ किस प्रकार से काम करेगी, किस प्रकार से नियंत्रण करेगी, इसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में दिया है? 5 में। आगे बात समझ में। अनुसूची नंबर 6, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, इसमें मणिपुर का नाम शामिल नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन बना हुआ है पिछली बार, और क्वेश्चन ये बना है कि छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, और ऑप्शन था मणिपुर। और हो सकता है इस बार भी मणिपुर ऑप्शन में डाल दिया जाए और क्वेश्चन आ जाए कि छठी अनुसूची में कौन से राज्य का नाम शामिल नहीं है? मणिपुर। मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि ये 4 के अलावा कोई शामिल नहीं है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और हमने इसको शॉर्ट में याद भी किया है AMTM। इन क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख अनुसूची नंबर 6 में दिया है। आपसे कहा जाए कि असम के प्रशासनिक दायित्व किसमें दिए हैं? 6 में, त्रिपुरा के 6 में, मिजोरम के 6 में। एक और चीज मैं कह दूं, शब्दों की संख्या के आधार पर, शब्दों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी अनुसूची कौन सी है? 6। समझते हो ना? जैसे हम लिखते हैं, हम पहले कॉलेज में थे, या अब भी आप कॉलेज में होंगे, 200 शब्दों में लिखिए, 50 शब्दों में लिखिए, कुछ भी लिखिए पर लिखिए, चाहे 32 लिखिए पर लिखिए, है ना? होता है ऐसा भी। किसी किसी विश्वविद्यालय में पेज से नंबर दिए जाते हैं। हमारे समय ऐसा होता था, शायद अब भी ऐसा हो, है ना, कि पेज जितने होंगे उतने ज्यादा क्या मिलेंगे? नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नंबर। तो ऐसा होता है, वास्तविकता भी है, होता होगा, भगवान करे और होता रहे। चेंज भी होना चाहिए, क्योंकि कई लोग बत्तीबाजी के अलावा कहीं नहीं करते उसमें। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं, इनका उल्लेख अनुसूची नंबर किसमें दिया है? 6 में। और शब्दों के हिसाब से सबसे बड़ी अनुसूची कौन सी है? 6। ये बात मेरी समझ में आ गई। किसके हिसाब से? शब्दों के। अनुसूची नंबर 7, अब समझिएगा, अनुसूची नंबर 7 जो है, शेड्यूल नंबर 7, अनुसूची नंबर 7 जो है, ये शक्तियों का विभाजन करती है। किसका विभाजन? ये जो है शक्तियों का विभाजन करती है। आपसे पूछेगा पावर्स को डिवाइडेड कौन सी शेड्यूल करती है? 7। ये जो है शक्तियों का विभाजन दोनों के बीच करती है। कौन दो? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो ये शक्तियों का विभाजन करती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जल्दी से बता दीजिए, कॉमन क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। राज्य सरकार के मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री, है ना? अब
केंद्र के पास क्या क्या अधिकार है और राज्य के पास क्या क्या अधिकार है। जैसे मैंने कल भी कहा था, जिन मामलों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है वे सारे मामले यूनियन लिस्ट में आते हैं। कौन सी लिस्ट में आते हैं? यूनियन लिस्ट में। अभी थोड़े दिन पहले, लगभग 1 साल पहले, अग्निवीर लॉन्च हुआ। किसमें लॉन्च हुआ? डिफेंस फोर्सेज में। डिफेंस फोर्सेज में अग्निवीर लॉन्च हुआ। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स कि भैया निचले लेवल पे अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे जिनकी सेवा अवधि कितनी होगी? 4 साल, और इनमें से 25% को नियमित किया जाएगा और बाकी को एक तरीके से एक मुश्त अमाउंट देके रिटायर जैसा कर दिया जाएगा। 4 साल की उनकी सेवाएं रहेंगी। ये नियम किसने बनाया? केंद्र सरकार। क्यों बनाया? क्योंकि सेना जो है, डिफेंस क्षेत्र जो है, वो यूनियन लिस्ट का विषय है, संघ सूची का विषय है। क्या सेना के बारे में कोई डिसीजन लेने का राज्य सरकार को अधिकार है क्या? नहीं है। क्लियर है? दूसरी चीज, 2 प्रकार की छुट्टी होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार। एक सेंट्रल द्वारा घोषित और एक राज्य द्वारा घोषित। किसके द्वारा? राज्य। आप देखेंगे अभी शाही सवारी निकलेगी, है ना? शाही सवारी का उज्जैन में क्या रहता है? अवकाश। क्या ये सेंट्रल द्वारा घोषित है? नहीं, है ना? जिले द्वारा घोषित है, कलेक्टर द्वारा घोषित है ना? एक जयंती है हमारे यहाँ, रविदास जयंती, है ना? रविदास जी की जयंती है, ये भी राज्य शासन ने घोषित की है। लेकिन बैंक खुले मिलेंगे आपको। क्या खुले मिलेंगे? बैंक। क्यों खुले मिलेंगे? क्योंकि बैंक सेंट्रल के अधीन आते हैं। पोस्ट ऑफिस खुले मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो सेंट्रल के अधीन है। तो संघ सूची में जो विषय शामिल है उस पे कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। फिर राज्य सूची। राज्य सूची में जो विषय शामिल है उस पे कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार। जैसे मैंने कल भी उदाहरण दिया था, राजस्थान में, हमारा पड़ोसी राज्य राजस्थान, वीरों की भूमि कहलाने वाला राजस्थान, है ना? राजस्थान में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पुलिस कांस्टेबल की आयु है 24 वर्ष। बस 24 साल तक चाहिए कांस्टेबल उनको, और कैटेगरी में 27 वर्ष। एंड उसके बाद कोई कांस्टेबल नहीं बन सकता राजस्थान में। वास्तविक कह रहा हूं, डाउनलोड करके देख लेना वहां का विज्ञापन। अनरिजर्व कैटेगरी 24 साल तक और जिन्हें छूट मिल रही है वो 27 साल तक। और एक हमारा राज्य है, अनरिजर्व 36 साल तक, कैटेगरी 41 साल तक और अदर कैटेगरी 48 साल तक। कुछ तो बात है अपने मध्य प्रदेश में, अधेड़ को भी बूढ़ा नहीं कहने देता। आया ना? 48 साल का युवा भी पुलिस में भर्ती हो सकता है, चाहे उसे उस समय दमे की शिकायत ही क्यों ना हो। 48 साल तक का युवा फॉर्म भर सकता है। हाँ या ना? क्लियर है? 48 साल तक का युवा। चलो 40 तक तो मुझे समझ में आता, अब 48 वो पुलिस में भर्ती होगा और पता पड़े 6 महीने बाद आवेदन देगा, साहब मेरी बच्चे की शादी है, छुट्टी चाहिए। देगा या नहीं देगा? देगा। तो भाई ऐसा है, ठीक है, चल रहा है। तो राज्य सूची के विषय पे कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। समवर्ती सूची, इस सूची में जो विषय शामिल है उस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा, शिक्षा पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। और कल मैंने कहा था समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स भी किसका विषय है? समवर्ती सूची का। तो समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें क्या बना सकती है? कानून। लेकिन अगर दोनों सरकारों के कानून में टकराव हो जाए तो पिताजी का कानून मान्य होगा, और पिताजी कौन है? केंद्र सरकार। बात समझ में आई? ठीक है। अनुसूची नंबर 8, भाषाएं। भारतीय संविधान जिन भाषाओं को मान्यता देता है वो किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। और आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में पहले कितनी भाषाएं थी? 14। कितनी भाषाएं थी? 14। अब वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22। क्लियर है? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। क्लियर? अब सर क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन में बता देता हूं। कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? 8वीं। असम,
का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? 6। कौन सी अनुसूची शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है? 7। कौन सी अनुसूची अनुसूचित जाति के प्रशासन का उल्लेख करती है? किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है? वेतन से संबंधित कौन सी अनुसूची? 2। और वेतन वाली अभी पीएससी में भी पूछा था कि कौन सी अनुसूची वेतन से संबंधित है? 2। किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख है? 3। बढ़े आगे। अनुसूची नंबर 9 भूमि सुधार। भूमि से संबंधित मामले कौन सी अनुसूची में रखे गए? 9। तथा ऐसे सभी मामले नवी अनुसूची में है जिन्हें आप चैलेंज नहीं कर सकते। कौन सी अनुसूची में? नवी। और नवी अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा है। किसके द्वारा? प्रथम संविधान। नवी अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन। क्लियर है बात? अरे बोलो। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, मैंने समझाया था। दल बदल को कौन सी संस्कृति कहा जाता? हरियाणा संस्कृति। आया राम गया, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, एक पार्टी से दूसरी पार्टी। जैसे अभी देखा होगा शरद एनसीपी में हुआ, 2 गुट बन गए। क्या बन गए? 2 गुट बन गए। बड़े या नहीं बड़े? बन गए। तो इससे संबंधित जो कानून है वो कौन सी अनुसूची में? 10वीं। और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कौन से संशोधन के द्वारा? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, दल बदल से संबंधित। 11वीं अनुसूची पंचायती राज। हमने पढ़ा है 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज राजस्थान से प्रारंभ हुआ था। पढ़ा है ना? 2 अक्टूबर। अच्छा, 2 अक्टूबर किसकी जयंती है? सिर्फ गांधी जी की। लाल बहादुर शास्त्री, अटल जी की नहीं। अटल जी की 25 2 अक्टूबर 1959 को कहां से पंचायती राज प्रारंभ हुआ? राजस्थान। राजस्थान से पंचायती राज प्रारंभ हुआ था। लेकिन इस समय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं था। कैसा दर्जा नहीं था? संवैधानिक। राजस्थान के बाद पंचायती राज को शुरू करने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। तो पहला राज्य जहां पंचायती राज लागू हुआ राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस 11वीं अनुसूची में शामिल करके मिला है। और इसके लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन? 73। याद रहेगा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किसे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया? पंचायती राज। पंचायती राज में हम जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत को देखते हैं, त्रिस्तरीय व्यवस्था को देखते हैं बलवंत राय मेहता की सिफारिश के आधार पर। इसके अलावा पंचायती राज में इसमें कितने विषय? 29। 11वीं अनुसूची में आपसे पूछे कितने विषय? 29। नगरीय निकाय, नगरीय निकाय से संबंधित कौन सी अनुसूची? 12। नगरीय निकाय के 3 भाग हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। नगर पंचायत या परिषद। और इसके संबंध में कौन सी अनुसूची? 12। और इसके लिए हमने 74वां संविधान संशोधन। अच्छा, संविधान संशोधन कौन करता है? संसद। इसके लिए हमने 74वां संविधान संशोधन किया है। अगर कहा जाए 12वीं अनुसूची में कितने विषय? 18। 12वीं अनुसूची में कितने विषय? 18। क्लियर? अच्छा, आपने देखा होगा उज्जैन नगर निगम में अगर मेला लगता है या कुछ दुकानें लगती है टेम्परेरी, तो उनसे नगर निगम पैसा वसूल करता है या नहीं करता? तो उसे ये अधिकार कौन सी अनुसूची से मिला है? 12वीं। समझ गए? वैसे ही पंचायती राज का भी गांव में हाट लगता है तो ग्राम पंचायत का व्यक्ति क्या वसूल करेगा? पैसा। उसे अधिकार किससे मिला है? 11वीं, है ना? चलिए, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, 10वीं 52वें संशोधन के द्वारा, 11वीं 73वें संशोधन के द्वारा, 12वीं 74वें संशोधन के द्वारा। पिछला
कांस्टेबल का पेपर का पीडीएफ उठा के देख लेना, आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये है कि हर टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हर टॉपिक से। इसीलिए मैं आपको एक टॉपिक रेगुलर पढ़ा ही नहीं रहा हूं। हम संविधान पढ़ रहे हैं, हम इतिहास पढ़ रहे हैं, सर भूगोल नहीं पढ़, वो भी पढ़ लेंगे, उसकी चिंता मत करो, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब पदों की न्यूनतम आयु, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल 35 वर्ष। इन पदों की न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। अगर राष्ट्रपति बनना है तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल 35 वर्ष। सर अधिकतम, इन पदों की अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। क्लियर है? बच्चों वाले क्वेश्चन। लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। राज्यसभा और विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। क्लियर? अगर कहा जाए ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? हम जानते हैं ग्राम पंचायत का मुखिया, ग्राम पंचायत का मुखिया अपना सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। अब ये तो न्यूनतम आयु थी, कैसी आयु थी? न्यूनतम। अब हम देखते हैं अधिकतम आयु और कार्यकाल, अधिकतम आयु और कार्यकाल। क्लियर है? देखो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कहते हैं CJI। क्या कहते हैं? CJI। C फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और आप सबको पता है अभी भारत के CJI DY चंद्रचूड़, और मैंने कहा था इनके पिताजी भी यशवंत, बोलो, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के क्या रहे? मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों में सबसे लंबा कार्यकाल इनके पिताजी का ही रहा है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ये भारत के अभी 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, DY चंद्रचूड़। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 62, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की 65। अच्छा, हमारा हाई कोर्ट कहां पर है? जबलपुर। अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि कुमार मलिमत, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार। अच्छा, अपनी खंडपीठ कितनी है? 2। कौन सी? इंदौर और ग्वालियर। बढ़े आगे, चलो आगे देखिए। संघ लोक सेवा आयोग मतलब UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? सेवानिवृत्ति और एक और चीज काम करेगी, बोलो। दोनों में से जो पहले हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले या 65 वर्ष की आयु। निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन। कैसे? कौन सा कमीशन? इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950। अच्छा, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता? मतदाता दिवस। वोटर्स डे कब? 25 जनवरी को। तो निर्वाचन आयोग में प्रमुख कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसका कार्यकाल, सेवानिवृत्ति। राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट PSC, जितने भी स्टेट PSC, जैसे हमारा कौन सा है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, MPPSC। कुछ समय पहले 2020 का रिजल्ट जारी किया था, अजय गुप्ता ने टॉप किया था, है ना। लोक सेवक बनाता है ये। सबसे बड़ा पद डिप्टी कलेक्टर, DSP, नायब तहसीलदार, है ना, वाणिज्य कर अधिकारी। सबसे बड़े पदों की भर्ती राज्य में यही करता है। कौन? MPPSC। इसके अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, सेवानिवृत्ति 62 वर्ष। स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसके अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, सेवानिवृत्ति 65 वर्ष। याद रहेगा। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, क्या बोलते हैं? केक का कार्यकाल 6 वर्ष, सेवानिवृत्ति 65 वर्ष। दोनों में से जो पहले हो जाए। लोक वित्त का संरक्षक, ये जो भाई साहब है ना, इनको कहा जाता है लोक वित्त का संरक्षक। आपसे पूछे लोक वित्त का संरक्षक कौन है? केक, क्योंकि ये नियंत्रक, महालेखा परीक्षक
कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सरकार के लेखों की जांच करता है। क्या करता है? जांच। केंद्र सरकार के लेखों की जांच भी करता है और राज्य सरकार के लेखों की जांच भी। सर इनके काहे के लेखे? ये पैसा खर्च हो रहा है, तो वास्तव में खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? चलिए, और ध्यान रखना लाडली बहना में अब न्यूनतम आयु कितनी हो गई है? 21 वर्ष। ठीक है, चलिए एक और चीज ध्यान रखना, इसी से क्वेश्चन बनता है। अरे ठीक है, आ जाएंगे 1000 रुपए। आपसे क्वेश्चन बनेगा, लोक लेखा समिति का मित्र। आपसे क्वेश्चन बनेगा, लोक लेखा समिति का मित्र किसे कहा जाता है? केग को। किसे कहा जाता है? केग को। और केग रिपोर्ट की जांच कौन? अरे आ जाएंगे, आज बात कर लूंगा मैं, देख लो। केग रिपोर्ट की जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति। मैं भी फोन लगवा दूंगा मामा जी को कि आए नहीं, आपने बोला था। चलिए, क्लियर है बात? अरे समझ में आई? मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष? 3 वर्ष। सेवानिवृत्ति 70 वर्ष। 3-4 बार इसको देख लेना है ना। राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, अध्यक्ष सदस्य कार्यकाल 3, 70। मुख्य सूचना आयुक्त है ना, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष। सेवानिवृत्ति 65 वर्ष। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है ना, इसका कार्यकाल 4 वर्ष। सेवानिवृत्ति 65 वर्ष है ना। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया। कैसा आयोग? केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये भ्रष्टाचार को रोकने का काम करता है। किसको रोकने का? भ्रष्टाचार को। इसका जो प्रमुख होता है इसे कहा जाता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ठीक है, चल आगे चलते हैं। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन को कहा जाता है ज्वाइंट सेशन। क्या कहा जाता है? ज्वाइंट सेशन। संसद आपने सुना है, लोकसभा की कार्रवाई अलग चलती है और राज्यसभा की कार्रवाई अलग। आप सबको पता है हमारे देश में कानून कौन बनाती है? संसद। जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो प्रारंभ में उसका जो प्रारूप होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिल। क्या बोलते हैं? बिल। और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? विधेयक। अब ये विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, कुछ को छोड़कर। तो मान लीजिए लोकसभा में लाया गया, लोकसभा ने पारित किया और कहां चला गया? राज्यसभा। राज्यसभा ने इसे खारिज कर दिया, पारित ही नहीं किया, और सरकार चाहती है कि इस पर कानून बने। तो अब ऐसा हो रहा है तो दोनों सदन सहमत नहीं हो रहे हैं ना। तो जब दोनों सदन सहमत नहीं होते तो दोनों को क्या कर लो? साथ में बिठा लो। ऐसे दो व्यक्तियों के साथ भी जब वो दोनों सहमत नहीं, दोनों को पकड़ो और क्या करो? साथ में बिठा दो। ठीक है, तो जब दोनों सदन सहमत नहीं हो तब कौन सी प्रक्रिया का उल्लेख है? संयुक्त अधिवेशन। जब संसद के, जहां समझ में नहीं आए बोल देना, कलयुग ऐसे समझ में नहीं आता, जब संसद के दोनों सदन किसी बिल, प्रस्ताव या विधेयक पर एकमत ना हो तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। सर लोकसभा अध्यक्ष क्यों करता है? क्योंकि ऐसा लिखा है अनुच्छेद 118 भाग 4 में कि संयुक्त अधिवेशन जब भी होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। क्यों बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन? संसद के दोनों सदन किसी प्रस्ताव पर एक मत नहीं है तो क्या बुलाया जाएगा? संयुक्त अधिवेशन। और जब बुलाया जाएगा तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा है? 108। कहां लिखा है? 108। क्लियर है? जैसे पति पत्नी का झगड़ा हो गया, पति अलग कमरे में, पत्नी अलग कमरे, दोनों को टप्पल पे लगाओ, एक कमरे में बिठाओ, दोनों बात करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। अरे करेंगे या नहीं करेंगे? मैं पूरे अनुभव के साथ कह रहा हूं, करेंगे। चलिए, तो अध्यक्ष करता है। फिर देखिए इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 108। अनुच्छेद 108 मतलब ज्वाइंट सेशन है ना।
अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। कितनी बार? 3 बार। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा? 3 बार। संयुक्त अधिवेशन भी कितनी बार? 3 बार। 1961 में कौन सा अधिनियम बना? दहेज। फिर बैंकिंग सेवा अधिनियम विधेयक के द्वारा बना 1978 में, और आतंकवाद विरोधी अधिनियम, है ना, कब बना? 2002 में। तो 3 बार कौन सा अधिवेशन बुलाया गया? संयुक्त अधिवेशन। ये थे पंडित नेहरू, किसके समय? पंडित नेहरू के समय। दूसरा मोरारजी देसाई के समय। ये किसके नाम लिख रहा हूं? प्रधानमंत्रियों के, जिनके कार्यकाल में ये बुलाए गए। और तीसरा हमारे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आ गई? चलिए। अच्छा, मध्य प्रदेश में या बीजेपी शासित राज्यों में 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? रिपीट कर दूं? 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश में या बीजेपी शासित राज्यों में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस। बोलो, सुशासन दिवस। किसकी याद में? अटल जी की याद में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और अटल जी कितनी बार प्रधानमंत्री बने? 3 बार। भारत के प्रधानमंत्रियों में सबसे कम कार्यकाल किसका? अटल बिहारी वाजपेयी। जल्दी जल्दी, देर मत कर, टाइम खराब मत कर, क्लास से बाहर। किसका? अटल बिहारी वाजपेयी। और एक बार कितने साल का कार्यकाल? 5 साल का। कितने साल का? 5 साल। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या लोकसभा नहीं, इसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। सर मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। सर मान लीजिए उपाध्यक्ष भी नहीं है तो सदन में जितने लोग मौजूद हैं उनमें से सर्वसम्मति से किसी एक को चुन लिया जाएगा और वो व्यक्ति संयुक्त अधिवेशन की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। समझ में आई बात? चलिए, 108 संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। 108 किसकी बात करता है? संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 118 के भाग 4 में। क्लियर है बात? चलिए चलिए, संसद के सत्र, सेशन। अभी आपको पता है सत्र स्टार्ट हो रहे हैं, संसद के भी हो रहे हैं और विधानसभा। इसे बोलते हैं मानसून सत्र। क्या बोलते हैं? मानसून सत्र। संसद के कितने सत्र होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। फरवरी से मई तक बजट सत्र। फरवरी से मई तक जो सत्र होता है उसे क्या कहते हैं? बजट सत्र। एक और चीज, संसद के सत्र का उल्लेख अनुच्छेद 85 में। किसमें? 85। तो फरवरी से मई तक कौन सा सत्र चलता है? बजट सत्र। जुलाई से सितंबर तक मानसून। और कभी कभी ये सितंबर से पहले कब तक चलता है? केवल अगस्त तक। क्या चलता है? अगस्त तक। क्लियर? फिर शीतकालीन सत्र कब से कब तक? नवंबर से दिसंबर। क्लियर है बात? आगे बात समझ में। फिर देखिए नियम 377 क्या है? ऐसे मामले जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। किसका प्रश्न नहीं है? व्यवस्था। नियम 377 के अधीन विशेष उल्लेख द्वारा उठाए जा सकते हैं। ठीक, जो व्यवस्था से संबंधित नहीं है ऐसे सभी मामले नियम 377 के अंतर्गत क्या किए जाएंगे? उठाए जाएंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण से तात्पर्य बजट से। किससे तात्पर्य? बजट। हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। उसकी जगह पे क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार। केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है 112। राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है 202। केंद्र सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र सरकार का वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। केंद्र सरकार का
वित्त मंत्री। कौन प्रस्तुत करता है? केंद्र सरकार का वित्त मंत्री। अभी कौन है? निर्मला सीतारमण। राज्य सरकार का, राज्य का वित्त मंत्री। हमारे राज्य के वित्त मंत्री कौन है? जगदीश देवड़ा। केंद्र सरकार का बजट जो है वो लोकसभा में क्या होता है? प्रस्तुत होता है। क्या होता है? लोकसभा में प्रस्तुत। और राज्य सरकार का विधानसभा। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। अध्यादेश को कहते हैं ऑर्डिनेंस। देखो, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा जारी कर सकता है क्या? अध्यादेश। और राज्यपाल अनुच्छेद 213। अब इसका मतलब क्या होता है इसको देख लो। अध्यादेश कब जारी किए जाते हैं? अध्यादेश मतलब एक टेम्परेरी कानून। कैसा कानून? टेम्परेरी। और हमने कहा है कानून कौन बना सकती है? संसद। और राज्य में कानून कौन बना सकती है? विधानसभा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, जब संसद की बैठक नहीं चल रही, किसकी बैठक नहीं चल रही? संसद। और किसी महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने की क्या पड़ जाए? आवश्यकता। तो किसके अनुरोध पर? तो केंद्र सरकार के अनुरोध पर। किसके अनुरोध पर? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रपति क्या जारी करते हैं? अध्यादेश। लेकिन इसकी अवधि कितने माह की? 6 माह की। क्योंकि संसद की बैठक तो होनी है ना। जब भी संसद की बैठक चालू हो जाए, आप उस विषय पर स्थायी कानून बना लो। ये टेम्परेरी है कि भैया अभी संसद की बैठक नहीं चल रही है तो ठीक है, मैं अध्यादेश जारी कर देता हूं। लेकिन जब संसद की बैठक हो तो इस विषय पे आप कैसा कानून बना लो? स्थायी। क्या ये बात मेरी आपको समझ में आ गई या नहीं आई? चलिए, अब 6 माह की अवधि होती है। ऐसा ही अध्यादेश राज्यपाल भी जारी कर सकता है। कब? जब किसकी बैठक नहीं चल रही? विधानसभा। तो किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो राज्य सरकार के अनुरोध पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इसकी अवधि कितने माह की? 6 माह। तो दोनों अध्यादेशों की अवधि कितने माह की? 6 माह की। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश। क्या बात समझ में आ गई? चलिए एक बार देख लीजिए, फिर मैं ग्रुप में डाल देता हूं इसको। जितनी पीडीएफ आपको आ रही है उसे आप अच्छे से कर लें, देख लें। कांस्टेबल के ओरिएंटेड ही कोर्स चलाया जा रहा है ना। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक ही पढ़ाए जाएंगे। 2 या 3 टॉपिक में आपका संविधान कांस्टेबल लेवल क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। शायद 2 और टॉपिक। क्लियर? ये बात ध्यान रखें। बढ़ाएं आगे। बढ़ा दे। आयु वाला प्रोफार्मा याद कर लीजिएगा। बाई चांस कभी कभी पूछ लिया जाता है। आजकल ऐसा पैटर्न नहीं बचा कि इसके क्वेश्चन बने, पर अब व्यापम ने कसम तो खाई नहीं है कि नहीं पूछेगा। हो सकता है पूछ ले, तो कर लीजिएगा इसको। सॉरी। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख 108 में है, ये ध्यान रखिएगा।
समझ में आ गया? 112 202, 123 223, है ना? 123 में भी अध्यादेश है, 213 में भी अध्यादेश, एक राष्ट्रपति का है, एक राज्यपाल। 112 में बजट है केंद्र का, 202 में राज्य का। अवधि दोनों की कितनी? 6 माह। 6 माह, है ना? कितने माह की? 6 माह, 6 वर्ष नहीं। भेज दे ग्रुप में। एक और चीज है भैया कि मैथ्स रीजनिंग तो जरूरी है ही सही, हम भी मना नहीं कर रहे हैं कि वो तो आपका स्कोरर है, 65 नंबर का मैथ्स रीजनिंग आएगा, लेकिन क्या आपको दूसरे लेक्चर ही मिलेंगे वो करने के लिए? तो फिर या तो इस लेक्चर में मत बैठो, क्लियर है? या तो इस लेक्चर में मत बैठो, आप करो कहीं भी, और बैठो तो फिर ये चोरी छुपे मत करो, सर ने देख लिया तो नहीं तो। मतलब क्या है फिर लेक्चर में बैठने? मतलब है क्या? नहीं है ना। तो मतलब नहीं है, या तो बैठो तो पूरा ध्यान दो, और नहीं हो तो कोई